मैं अब तुम्हारी किसी किस्म की भी घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा, समझ? तुमसे निकाह, तलाक भी दी थी, सबके सामने इस बात का इकरार कर चुका हूं। अपनी अम्मी के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब कहेगी रमशा की माँ सलमा से कि सलमा दुआ करो कि मेरी रमशा बिल्कुल ठीक हो और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो जल्द घर वापस आ जाए। जिस पर कहेगी ये सलमा कि तुम्हें आपको क्या लगता है भाभी जान कि अब भाईजान उसे इस घर में वापस आने देंगे? मैं तो कहती हूँ कि जहाँ पर भी है ना रमशा वहीं पर मर जाए। जिस पर कहेगी ये महनाज रमशा की माँ के तुम ये कैसी बातें कर रही हो सलमा, तुम मेरी बेटी के बारे में किस तरह से मुँह से बददुआएं निकाल रही हो। जिस पर कहेगी ये सलमा कि भाभी जान आपको क्या लगता है कि इस घर में सिर्फ आप ही की बेटी रहती थी? आप जानती है इस घर में मेरी बेटी भी रहती है और अब मुझे लगता है मेरी ऐनी के रिश्ते इस घर में आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि रमशा ने घर से भागकर मेरी ऐनी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। जिस पर कहेगी महनाज वो तो ठीक है लेकिन इस तरह की बातें तो मत निकालो मेरी बेटी के बारे में मुँह से। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कोई बड़ी गलती नहीं की होगी, वो तो बस आप तुम तो जानती हो कि सोशल मीडिया के शौक में इस घर को छोड़कर गई है, पता नहीं वो ड्रामों के चक्कर में क्यों पड़ गई। जिस पर कहेगी सलमा के ये भी तो सब कुछ आप ही का किया धरा है ना उस दिन आप उसे लेकर जाती उस पर और ना ही आज ये दिन देखना पड़ता। भाईजान तो कितना खिलाफ थे ना उसकी शहजादी के, लेकिन आप हमेशा ही उसके अबू पर पर्दा डालती रही। उधर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होगी रमशा कि आखिर मेरी दोस्त ने मुझसे किस चीज का बदला लिया है और मुझे ये कहां पर फेंक दिया। ऐनी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मुझे इस तरह की गलत दोस्तों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। ये कितना घटिया इंसान है और गाहे बगाहे किस तरह से मुझे हाथ लगाने की कोशिश करा है। मुझे लगता है कि मैं इस जंगल में फंस चुकी हूँ। जब वो अपनी दोस्त को फोन करेगी तो वो कहेगी कि प्यारी बहन तुम ये क्या कर रही हो, अगर तुम उसको खुश नहीं रखोगे तो वो तुम्हें कैसे खुश करेगा और कैसे तुम्हें एक बड़े ड्रामे में कास्ट करेगा। इन लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इस पर रमशा कहेगी ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अगर तुमने यही सब कुछ करवाना था मुझसे तो मुझे यहाँ इस्लामाबाद में क्यों भेजा, मुझे कोई ड्रामा नहीं करना, बस मैं बहुत जल्द वापस आ रही हूँ। जिस पर कहेगी ये रमशा की दोस्त कि अब तुम वहाँ से वापस नहीं आ सकती क्योंकि जो एक बार इस फील्ड में चला जाता है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ सकता। जिस पर रमशा बहुत ही ज़्यादा पछताएगी मगर वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह फंस जाएगी। और जब वो करेगी फ़ोन अफनान को कि अफनान मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर परेशान हूँ। जिस पर अफनान कहेगा मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, तुम मुझे जल्दी से अपना एड्रेस बताओ, मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। उधर जब पता चलेगा रमशा के घर वालों को कि रमशा एक अफनान नाम के लड़के को पसंद करती थी तो उसकी माँ कहेगी उसके बाप से कि जल्दी से आप अफनान के घर जाइए, मुझे पूरा यकीन है मेरी रमशा वहीं पर होगी। जिस पर कहेगा रमशा का बाप कि तुम